जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंग्रेज की भाषा में ससुरा भाग गुलासन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो भूक भूक बरेला। तो इसमें मोटा मोटी हम लोग बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है दोस्त। तो ये यहाँ पर देखिए, एक हम बना दिए दर्पण, इसका नाम क्या है, दर्पण। और आप लोगों को मालूम है कि दर्पण के दो भाग होता है, एक तो होता है कलई भाग। तो दर्पण के वह भाग जिस पर पालिश किया हुआ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, पालिशदार सतह, पालिशदार पालिशदार सतह बोलेंगे, पालिशदार सतह। और दर्पण के वह भाग जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन की घटना संभव होती है तो उसको बोलते हैं परावर्तक, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। आइए दोस्तों, क्या है, दर्पण है। दर्पण, दर्पण के मतलब मिरर, मिरर बोलते हैं, मिरर है। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स आप लोग को दिखाऊं, आप लोग के तो हाथ में नहीं जा सकता है लेकिन हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, तो देखिए ये भाग देखिए इसका पालिश किया हुआ है, यानी दर्पण के वह भाग जो पालिश किया हुआ रहता है तो उसको पालिशदार सतह बोलते हैं। और दर्पण के वह भाग जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटना संभव होती है। देखिए परावर्तन के मतलब देखिए हो रहा है ना, देखिए प्रकाश इधर जा रहा है, इस बोर्ड पे दिखाएं, यहाँ पर देखिए और है ना, देखिए प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है। तो दर्पण के दो भाग होता है, एक तो पालिशदार भाग हो गया और दूसरा हो गया परावर्तक सतह। पालिशदार भाग उसे कहेंगे, दर्पण के वह भाग जिस पर पालिश किया हुआ है तो उसे पालिशदार सतह कहते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो किस धातु के पालिश करने पर दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन की घटना सबसे अच्छा होती है? तो कहिए चांदी, यानी जो पालिश मारल बा ना, एक पे चांदी मार दिले, चांदी एकदम चांदी के लेप कर दिया जाए तो एक से प्रकाश का परिवर्तन की घटना सबसे अधिक, सबसे अधिक। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो परावर्तक सतह हो गया हम लोग समझ गए हैं, पालिशदार सतह हो गया हम लोग समझ गए। कोई हम लोग से पूछ दे दर्पण किसे कहते हैं, आही दादा दर्पण, ई का पूछा था नहीं जब सुबह समूह देखते हैं जब दर्पण, हाँ बिल्कुल है दर्पण। तो देखिए दर्पण उस सतह को बोलते हैं जिससे प्रकाश टकराती है और टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दर्पण हम लिए हैं, ये दर्पण आइए ले लिए हैं लाइट। देखिए ये जो दर्पण है, देखिए दर्पण से आर पार नहीं हो रहा है, ये प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, इधर लौट के आ जा रहा है। देखिए इधर लौट के आ रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इधर लौट के आ रहा है। मतलब कि अंदर अंदर होकर बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब कि जिस तरफ से हम बाहर रहे लाइट उसी तरफ इसका किरण आ रहा है। तो ये प्रकाश का ये क्या है, ये दर्पण है, ये दर्पण है। और नहीं ये प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। तो दर्पण उसे बोलेंगे वह पदार्थ या वह सतह जिससे प्रकाश की परावर्तन की घटना संभव होती है, अर्थात जब कोई प्रकाशीय किरण दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराकर मुंह बिदोर कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस वस्तु को, उस सतह को दर्पण कहते हैं। और दर्पण कभी भी अपने से अंदर अंदर प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता है। दर्पण कभी भी प्रकाश को अवशोषित भी नहीं करता है। मतलब क्या करता है कि प्रकाश आया, प्रकाश आई ना अंदर जाए दिलस ना कलश की रह का कैलस, प्रकाश आई टकराई आ कलश तो जैसे आयल बड़े वैसे ही जो। तो यह प्रकाश का परिवर्तन, मतलब कि जैसे प्रकाश आयल दर्पण पे पड़ल, जैसे आयल बड़े वैसे ही जो, तो ये करता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाशीय किरण, जब प्रकाशीय किरण यहाँ से आपतित होती है, जब प्रकाशीय किरण यहाँ से आपतित होती है, यहाँ से ऐसे आपतित होती है दर्पण पर,
यहाँ से आपतित होती है, तो यहाँ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए ये किरण इधर से आया, अब दर्पण से टकराया, अब पुनः उसी माध्यम में किरण क्या होगी, लौट गई। तो आप सुनिए भैया, आप सुनिए ध्यान से, जो दर्पण पे सबसे पहले किरण जाती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में आ गया, इंसिडेंट रे मतलब कि दर्पण पर सबसे पहले जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकरा कर मुंह बिदुर कर पुनः उसी माध्यम में जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको बोलते हैं, देखिए मिटकाने में बड़ी समस्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओ सर जी समझ में आया, दर्पण पर जौन किरण सबसे पहले जाई ओकरा के आपतित किरण कहल जाए, आ दर्पण से टकरैला के बाद मुंह हाथ फोड़ला के बाद मुंह बिदुरला के बाद वही माध्यम में जीवन तुम करके कहल जाए परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहल जाए। समझ में आ गई। अब आपतित किरण जिस बिंदु पर आई, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ी, तो ई बिंदु आके ससुरा का कहल जाई कौन चीज, आपतन बिंदु। तनी बोलो आपतन बिंदु, क्या कहल जाई, आपतन बिंदु। याद हो दोस्तों। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, सॉरी, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एगो लंब डालाई है, से लंब, लंब डाला, लंब, लंब एकरा के कहल नॉर्मल, क्या कहल जाला, नॉर्मल, एकदम खाड़ा, आ एकरा के कहल अभिलंब। लो जगह कम हो गई, अभिलंब, अभिलंब तनी प्रॉब्लम समझिए, जो जगह कम हो गई बा एकरा के कहल अभिलंब। समझ में गई। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो कहिएगा दर्पण के ऊपर सबसे पहले आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकराइला के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, आपतन बिंदु पर, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को खांबावा का सोच रहा है, खांबावा को क्या कहना, अभिलंब कहना। समझ में। अब देखो, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जीवन है जा कोण बने, हाई कोणवा, जीवन भैया हाई कोण बने, हाई ई कोण के कहल जाला आपतन कोण, एकरा के सूचित कइल जाला एंगल आई से। एकरा के क्या कहल, आपतन, आपतन कोण। मजा आ जाएगा चाहिए, फिजिक्स का मतलब क्या है, घेवड़ा। देखिए अब इसको बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को एंगल आर बोलते हैं, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तनी हरियर रहिए, हरियर रहे के बाद समझ में आ गया। तो ये सारा चीजें हम लोग को समझ में आ गया। एक बार बारीकी से बताते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, वह वस्तु या सतह जिस पर प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो उस सतह या वस्तु को बोलेंगे दर्पण। अब वो वस्तु में दो वो चीज नहीं होगा, जब प्रकाश आई, जब टकराई ओकरा पे, तो ओकरा के अंदरे अंदरे ना जाए दी, मतलब कि बाहर ना जाए दी, ढूके ना दी, ओकरा के लौटा दी। दूसरा फिर से सुन ला, जब प्रकाशीय किरण आई दर्पण पे तो ओकरा के अंदरे अंदरे ढूक के जाए ना दी, है ना, उनका के लौटा दी। दूसरा, उनकरा के प्रकाश के अवशोषण ना करी, जैसे ही अलन टकरैलन वैसे ही कही तो जो ना आदमी कहलन कि देख ढेर दिमाग मत सनका, जैसे आई बड़े वैसे ही जल्दी जो, तो वही है दर्पण। जैसे ही प्रकाश आता है दर्पण कहता है वैसे ही जो, जेने ले लो उन्हीं जो। अब दर्पण के दोस्तों दो भाग हैं, एक तो पालिशदार सतह जिस पर पालिश किया जाता है, और पालिश किसका सबसे अच्छा होता है, चांदी का, याद रहे।
अब देखिए परावर्तक सतह, दर्पण के वह सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन की घटना संभव है, यानी दर्पण अइलन अब गोइलन, चाहे जीवना पड़ी देखते हैं या परावर्तक सतह। मान लो हमने के ताकते हैं ऐनक में ताकते हैं तो हमारे इमेज बनी न हो ऐनक में चेहरा बनी नु, तब तो इसे बात फेरा बहुत चेहरा कोई बनी नहीं। तो समझ में ये सारा चीज है। अब इसके आगे हम लोग इसके दो नियम है, दोनों नियमों को खत्म कर लेते हैं। दोनों नियमों को देखिए, कहा गया पहला नियम में कि जो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण, पहला नियम है परावर्तन के दो नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है परावर्तन के दो नियम, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी कह सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। तो अब बबुआ तनी बताओ तो, मान के चलो कि एंगल आई 30 बताओ यो कितना बनी 30 बनी, समझ में आ गई। हाई हाई मान के चलो 60 बा 60 डिग्री, तो यो कितना 60 डिग्री, मान के चलो 0 डिग्री, तो कितना 0 डिग्री, आई तो सही बराबर बा, हाँ हो बराबर बा, सारा चीजें समझ में आ गया आप लोग। यानी आपतन कोण का मान जितना रही उतने परिवर्तन कोण के मान रही, ये पहला नियम। दूसरा नियम देखेंगे, दूसरा नियम ये कहल गई कि जीवन हमने के आपतित किरण डेराए के नहीं कहे रही बा, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल कहीं, चाहे पृष्ठ कहीं चाहे सतह कहीं, हाँ ना, उसे क्या कहते हैं, हाँ एक ही सतह पर होते हैं, कहीं तल पर होते हैं, गड़बड़ा मत, तल पर होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, याद रखिएगा, जहां भूलो ही लो तो एग्जाम में नंबर ना आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मान के चलिए कि हम यहाँ पर ये दर्पण हो गया, ये दर्पण ये पॉलिश कर दिए गए बाक्स, ये कोई समय में मुंह लौकी, अब यही जैसे प्रकाशीय किरण आया, फिर यही जैसा इसे लौट हुए, तो हाई तो भैया एक्सीडेंट रे हाँ आपतित किरण है, हाई तो परावर्तित किरण है, हाई तो आपतन बिंदु है, ए जैसे डाल देने से अभिलंब हो, हाई तो आपतन कोण है, हाई परावर्तन कोण है। तो का भैया एक मतलब का कि हाई आपतन कोणवा हाई एंगल आर के बराबर है, ठीक बा, पहला नियम ये कहता। दूसरा नियम ये कहता कि हाई आपतित किरण हाई परावर्तित किरण हाई अभिलंब तीनों एक ही तल पे बा। देखो बोर्ड के एगो स्लाइड तुम मनबो, एगो सतह मनबो, पृष्ठ मनबो, तो तीनों एक ही तल पे बा, ठीक बा। अब एगो कंसेप्ट बचल बा, उहे समझा ले तनी, तब हम मिजाज हरियर हो देख देख वो समझिए तन किससे हाली कहीं तो विद्यार्थी लोग मुंह ताकतवाना में। अब देखो, अब एजा से अगर केहू पूछ दी कि एंगल आई के मान कब 0 हुई आ एंगल आर के मान कब 0 हुई, कब हाई हमनी के दर्पण है, तो देख चला जब प्रकाशीय किरण दर्पण पर तिरछा ना आके, ऐसे ना तिरछा ना आज सामने जयमाल चोरुआ में तिरछा चलता है। आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जब प्रकाशीय किरण दर्पण पर लंबवत आ जाती है, सीधे एकदम लंबवत, तो जब प्रकाशीय किरण दर्पण पर लंबवत आपतित हो जाती है तो इसे थोड़ा अभिलंबवे पे आ जाती है, तो यहाँ पर देखिए अब आपतन कोण कहाँ बन रहा है, बन ही नहीं रहा है, परावर्तन कोण कहाँ बन रहा है, बन ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब कोई प्रकाशीय किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है
तो जिस पथ से आती है दर्पण से टकरा कर पुनः उसी पथ पे लौट जाती है। लेकिन बता दे रहे बने